हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षांत राजपूत और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। सो हम क्यों चैप्टर 3 पहले स्टार्ट कर रहे हैं? देखो, चैप्टर 3 चैप्टर 4 पूरी बुक का सबसे इजी चैप्टर ये है। और अगर आप इजी टॉपिक से स्टार्टिंग करते हो पढ़ने की तो थोड़े मोटिवेटेड रहोगे। अगर पहले ही आप थोड़ा सा टफ टॉपिक चूज़ कर लोगे, क्या होगा? डिमोटिवेट हो जाओगे, लगेगा यार समझ नहीं आ रहा। इसलिए लेट्स स्टार्ट विद इजी वन। सो मैट्रिसेस पूरी बुक का सबसे इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है मैट्रिसेस, राइट। तो बेटा क्वेश्चन इज कि व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिसेस। मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली ना? ओके, हम बताएंगे क्या होता है। देखो, कुछ नंबर्स हैं जैसे 1 2 3, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, जो आपका मन करे। ये नंबर्स ऐसे ही लिख दिए मैंने रैंडमली, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैट्रिक्स क्या होता है ये देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन नंबर्स को मैंने ऐसे रेक्टेंगुलरली अरेंज कर दिया, एक रेक्टेंगल की शेप में इनको अरेंज कर दिया। तो डेफिनेशन भी यही कहती है मैट्रिक्स की, क्या? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और एरे। अरेंजमेंट और एरे का मतलब एक ही है, रेक्टेंगुलर अरेंज करना। किसको? नंबर्स को एंड फंक्शंस। अब कुछ फंक्शन, कोई फंक्शन भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ नंबर, कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकता है। अगर उन नंबर्स या फंक्शन को हम रेक्टेंगुलरली अरेंज कर दें तो उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अगेन, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कुछ नंबर्स लिखे थे, उनको मैंने रेक्टेंगुलर अरेंज कर दिया, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये होता है बेटा ना मैट्रिक्स का साइन, ऐसा नंबर्स को ऐसे रेक्टेंगुलर अरेंज कर देना। ठीक है जी, नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंज कर दिया, उसके बाद ये तो बन गया मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं ना ऐसे हॉरिजॉन्टल नंबर्स, इनको हम बोलते हैं रो। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। ये जो हॉरिजॉन्टल्स नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रो, एंड जो ये वर्टिकल्स नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। सो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये आपका कॉलम 3। ओके, हॉरिजॉन्टल्स नंबर को हमने बोला रो, वर्टिकल्स नंबर जो होते हैं ये, इनको हमने बोला क्या? कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। अब जो नंबर्स होते हैं ना इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो भी नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। कितने एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में? 9 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर कितने नंबर लिखे हुए हैं? 9 नंबर लिखे हुए हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं? काउंट करोगे 9 है, तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए? 9 एलिमेंट हो गए। नाउ इस मैट्रिक्स में मेरे को ये बताओ कितनी रो है? वी हैव 3 रोज, रो 1 रो 2 एंड रो 3। 3 रो है। और कितने कॉलम है? 3 ही कॉलम है। तो अगर मैं बोलूं 3 रो, कितनी रो है हमारे पास? 3 रो एंड 3 कॉलम्स। 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे? इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 3। ये आगे वाला जो 3 है ना, ये रो को डिनोट करता है, और ये पीछे वाला जो नंबर होता है ये कॉलम को डिनोट करता है। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 3/3, कि अगर ये इस मैट्रिक्स का मैं आपसे ऑर्डर पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, मतलब 3 रो है इसमें और 3 ही क्या है? कॉलम है। तो बेटा मैंने रो बताया आपको क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रो बोलते हैं। कॉलम किसको बोलते हैं? जो वर्टिकल्स लाइन होती है उसको हम कॉलम बोलते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम एलिमेंट भी बोलते हैं और एंट्रीज भी बोलते हैं। तो क्या है ये? द नंबर्स और फंक्शन इन द एरे।
मतलब अरेंजमेंट में जो भी आपने नंबर लिखे हुए हैं उन्हीं को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज को हम m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को हम n से। जैसे अभी ऊपर वाले मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम थे, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ? 3/3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 3/3। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 3/3। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते 3 × 3, इसको हम पढ़ते हैं 3/3। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है। मतलब इसको देख के अब आपको पता चल जाएगा ये आगे वाला जो 3 है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये पीछे वाला 3 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अभी तक हमने ये देखा कि कुछ नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंज करने पे मैट्रिक्स बन जाती है। ये जो हॉरिजॉन्टल्स एलिमेंट होते हैं इनको रो बोलते हैं, वर्टिकल एलिमेंट्स को हम कॉलम बोलते हैं। ये जो नंबर्स इनके अंदर लिखे होते हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? उसमें जितनी रो और जितने कॉलम होंगे वो उसका ऑर्डर बन जाएगा। इस मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम थे, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 3/3। 3 × 3 को हम पढ़ते हैं 3/3। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट वी हैव रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स तब कहोगे जब उसमें सिर्फ एक ही रो होगी। एक ही रो का मतलब है कि मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स बनाई, सपोज ए मैंने एक मैट्रिक्स बनाई। बेटा इसमें कितनी रो है? एक ही तो रो है ना। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कॉलम कितने हैं? कॉलम 3 कॉलम है बट रो एक है। डेफिनेशन भी यही कहती है कि आपके पास एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है कॉलम मैट्रिक्स, तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक ऐसी मैट्रिक्स को ना हम नाम दे देते हैं। अब जैसे हम इन नंबर्स को हमने रेक्टेंगुलर अरेंज किया तो इसको नाम दे दो ABC, जो भी आपको देना है। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, 1 कॉलम। वेरी सिंपल, कोई भी मैट्रिक्स बना दो। अब बेटा देखो इसमें कॉलम तो एक है ना। रो कितनी है? 3 है। तो रो कितनी भी हो सकती है, 3 4 5 6, बट कॉलम एक होना चाहिए। तो वेरी सिंपल, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। पता चल गया आपका। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स बनाई। बेटा इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसको ना मैं ऐसे लिख देते हैं 2/2। ये आगे वाला 2 किसको बताता है? रो को, और पीछे वाला 2 कॉलम को। 2 रो 2 कॉलम, यानी जितनी रो है उतने ही कॉलम है। चलो मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ। 4 0 1 1 3 3 6 1 8। इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? 3 रो है। कितने कॉलम है? 3 ही कॉलम है। डेफिनेशन क्या कहती है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाई जाएगी इफ द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम के क्या है? इक्वल है। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी जितनी रो है उतनी ही कॉलम होगी। अगर 4 रो है तो 4 कॉलम होंगे, ठीक है ना। उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस्ड रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, एंड नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम होंगे। नेक्स्ट वी हैव डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी ना वो स्क्वायर होगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है क्या होती है, ये अभी बताया मैंने। जितनी रो है उतने ही कॉलम होंगे, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितनी रो उतने ही कॉलम। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स तब डायगोनल मैट्रिक्स बनती है इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। पहली बात तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना बेटा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी। तो चलो मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, ये स्क्वायर होगी। मतलब अगर मैं 3 रो लेता हूँ तो मेरे को 3 कॉलम लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी? कंडीशन भी दी है, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं।
ओके, बेटा ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, देखो ये डायगोनल होता है ना, पढ़ा होगा आपने रेक्टेंगल में, इसको हम बोलते हैं क्या, डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये डायगोनल में है तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ठीक है जी। और ये जो बाकी बच गए ना 0 0 0 साइड में जो बच गए, इसको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डेफिनेशन क्या कहती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर तो है ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तब डायगोनल मैट्रिक्स होगी इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना ये जीरो है। तो ठीक है, हमने एक ऐसी मैट्रिक्स ले ली जिसमें नॉन डायगोनल देखो सारे जीरो हैं, ये सब नॉन डायगोनल है ना, ये सारे जीरो हैं, और जो डायगोनल है वो तो भाई कुछ ना कुछ होंगे, वो जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल, जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो अभी तक हमने 4 मैट्रिक्स डिस्कस की, ये ना टिप्स पे होनी चाहिए आपके। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ ना कुछ हैं बट नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर। एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब बन जाती है इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर, इसको जीरो कर लेना, इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या होंगे, जीरो होंगे, सेम अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सेम होंगे। सेम कैसे होंगे, देखो बेटा यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या है, सेम है ना, 4 4 4, और जो नॉन डायगोनल है वो जीरो है, ये क्या है, नॉन डायगोनल। तो स्केलर मैट्रिक्स की सिंपल सी पहचान है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स ये सेम होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो दोनों में कैसे डिफरेंस पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कि ये डायगोनल है या स्केलर, देखो सिंपल है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नॉन डायगोनल जीरो होते हैं, स्केलर में भी नॉन डायगोनल जीरो होते हैं। अब दूसरी चीज, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल थे ना ये सेम नहीं होंगे, 2 4 1 डिफरेंट होंगे, बट स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल है ना सेम होंगे, 4 4 4 3 3 3 कुछ भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब वही ना, समझ गए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। बिल्कुल सिंपल है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सिर्फ इतना बोल रहा है आपको कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना ये 1 होंगे। तो ठीक है, डायगोनल एलिमेंट आपको 1 रखने और नॉन डायगोनल 0, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। सो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। सो ये थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो एक बार क्विक देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स क्या होती है, तो नंबर को रेक्टेंगुलर अरेंज कर देना मैट्रिक्स होती है। ये हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट होते हैं इनको हम रो बोलते हैं, राइट, और जो ये वर्टिकल नंबर्स लिखे होते हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं। एक मैट्रिक्स में जितनी रो है जितने कॉलम है वो उसका ऑर्डर होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। पहला था रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो हैं उतने ही क्या होते हैं, उतने ही कॉलम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मतलब जितने रो उतने कॉलम होंगे।
डायगनल एलिमेंट तो कुछ ना कुछ रहे होंगे बट नॉन डायगनल जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जो डायगनल है वो सेम होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो डायगनल है वो वन होंगे, वन 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 ही होगा, इसके अलावा कुछ इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। सो ये था मैट्रिक्स का बेसिक। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट 3.1। ओके, सो बेटा इसके ना साथ के साथ नोट्स बना लेना, तभी फ़ायदा है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है ऐसे वीडियो देखने का। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।